मंगलकारी भाद्रपद गणेश पक्ष की सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम विघ्नहर्ताय नमः। जब भी हम कोई कार्य, जब भी हम कोई मंगल कार्य, कल्याणकारी कार्य, शुभ कार्य करने जाते हैं तो जीवन में बाधाएं आती हैं, विघ्न आते ही आते हैं। कोई भी हम अच्छा संकल्प लेते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। तो ओम विघ्नहर्ताय नमः इस महामंत्र का हमें 108 बार की जो माला है, कम से कम 3 माला का हमको पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे मार्ग में आने वाली विपदाएं हैं, बाधाएं जो हैं वह कम होती चली जाएं। इस मंत्र के जाप के साथ भगवान श्री गणेश जी को हम यदि चंदन, सिंदूर, कुमकुम लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान लंबोदर महाराज का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा हमें मिलती है और हमारे जो बाधाएं हैं, विपदाएं हैं वह जो है ख़त्म हो जाती हैं और जो विपत्तियां हैं वह अवसर में बदल जाती हैं। जब से मानव जाति का जन्म हुआ है तब से जीवन में संघर्ष, पुरुषार्थ और कर्म, ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं जो हैं बनी हुई हैं। लंबोदर महाराज जो हैं, गणेश जी महाराज जो हैं, वह हमें नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें कभी भी कोई भगवान ऐसे नहीं हुए जो हमें ये बोलते हो कि आप आलस्य से घर में बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं। हमारे सभी भगवानों के हाथों में हथियार हैं, उनके वाहन हैं, उनका एक तंत्र है, उनकी प्रसिद्धि है, उनकी लोकप्रियता है। तो भगवान गणेश जी भी हमें समस्त विघ्नों पर, पराजयों पर, उन विपदाओं पर विजय पाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये ना हो कि हमारे कार्य में यदि बाधाएं आ गई तो हम घर में बैठ जाए, नहीं। समस्त मानव जाति को, समस्त प्रकृति को, समस्त सभ्यता को भगवान का यह संदेश है कि मैं आपके साथ हूँ, विघ्नहर्ता के रूप में मैं हूँ। समस्त विघ्नों का निवारण करने के लिए भगवान गणेश जी आपके साथ हैं। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी अपने साथ हैं। जिस तरह से मानव जाति पर एक संकट आया समुद्र मंथन के समय कि समुद्र से इतना हलाहल निकला, इतना विष निकला, इतना जहर निकला कि सारी सृष्टि उसमें समा जाती, परंतु भगवान शंकर जो भोले गणेश जी के पिता हैं वह सम्मुख आए और उन्होंने सारे हलाहल को, सारे विश्व को अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में विपदाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस से हमको मायूस नहीं होना है। कभी भी हम यदि किसी चीज़ में यदि हमें हार हो जाए, पराजय हो जाए, आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा अगर किसी एग्ज़ाम में उनको सफलता नहीं मिल पाती है तो सोसाइटल टेंडेंसी की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो हमें इस तरह की प्रवृत्तियों से बिल्कुल दूर रहना है। मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। भगवान गणेश जी संपूर्ण सभ्यता को ये संदेश देते हैं कि विघ्नहर्ता के रूप में आप विराजमान हैं। विघ्नहर्ता समस्त दुखों को, समस्त विपदाओं को, समस्त पीड़ाओं को, बाधाओं को नष्ट करने वाले विघ्नहर्ता भगवान जी हैं। तो आप हमें उनका जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ओम विघ्नहर्ताय नमः मंत्रों को जब भी हमें कोई बाधाएं आ जाती है, प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम मुख को धो करके, मुख को शुद्ध करके इस मंत्र का, महामंत्र का हमें जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, उच्चाटन करना चाहिए। गणेश जी में जो हम आरती करते हैं तो उस आरती को हमें अच्छी तरह से उस आरती में भाग लेना चाहिए। आरती की जो हम सजावट करें तो उस आरती में दूब का जो स्थान है वह विशेष तौर पर होना चाहिए, पुष्प होने चाहिए, कुसुम होने चाहिए। इस महामंत्र को, ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस महामंत्र को 7 दिन, किसी भी प्रकृति के 7 दिन हम जो है इसका विशेष तौर पर पाठ कर सकते हैं। खासकर रविवार के दिन इसका जाप करने से हमें मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, हम बेहतर स्थिति में अपने आप को प्राप्त करते हैं। ओम विघ्नहर्ताय नमः।